वेलकम एक्सिस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे C++ 17 का जो एक फ़ीचर है स्ट्रिंग व्यू, उसके बारे में। तो स्ट्रिंग व्यू जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी स्ट्रिंग जो है उसको बाय रेफरेंस पास करना हो, और स्पेशली बाय कांस्टेंट रेफरेंस। तो अभी तक जो हम करते आए हैं, लाइक में भी हम यहाँ पे एक प्रिंट बनाते हैं फंक्शन फॉर सिंप्लिसिटी, और यहाँ पे एहतियातन हम जो है अपनी पुराने ज़माने की स्ट्रिंग, पुराने ज़माने की इसलिए कह रहा हूँ कि हम इसको पहले करते आ रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे मतलब कोई भी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते थे कि इसको बाय कांस्टेंट रेफरेंस यहाँ पे जो है वो पास करवा देते हैं, और फिर हम यहाँ पे जो है इसको कॉल कर लेते हैं लाइक दिस। तो इधर कोई भी जो स्ट्रिंग है वो हम इसको दे के तो भेजते हैं, तो वो इसके अंदर चली जाती है और वो प्रिंट हो जाती है। लेकिन इसका जो मसला है ना, वो जस्ट ये है कि आप ये जो है ये एक्चुअली एक कांस्टेंट चार पॉइंटर है, और ये जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये एक एसटीडी स्ट्रिंग है। और ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है कि आप इसको जब इसके हवाले करते हैं ना, तो ये एक इसका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। और बेसिकली अगर आप टेक्निकली ये कांस्टेंट यहाँ से हटा देते हैं, तो ये सारे का सारा ये जो स्ट्रिंग है, ऑब्वियसली इसके अंदर कॉपी हो तो रही है, लेकिन मतलब कॉपी से मुराद है कि ये पूरे की पूरी इस स्ट्रिंग से एक अलग से स्ट्रिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। और आई मीन इस केस में तो ये काम भी नहीं करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट चार पॉइंटर है, और यहाँ पे तो आप इसको भेज भी नहीं सकते। तो लेकिन ये जो है हमें यहाँ पे इसलिए कांस्ट भी लिखना पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअली कांस्टेंट है। तो अगर ये जो है इसको अगर आप सेमेंटिकली और इसको थोड़ा और मेमोरी एफिशिएंटली अगर आप करना चाह रहे हों, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग व्यू नाम की जो क्लास है C++ 17 के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि ये एक्चुअली इंटरनली जस्ट एक कांस्टेंट चार पॉइंटर जो है ये उसको ही ले रही होती है। यहाँ पे मे बी इसकी डेफिनेशन हमें नज़र आए, लेकिन ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है इसको देखना कभी भी कोई अच्छा आइडिया नहीं होता। आई मीन यू कैन सी कि हम इसमें से अब ढूंढते रहेंगे। लेकिन ये एक्चुअली पता क्या है, ये एक्चुअली कुछ इस तरह से है, अगर आप ये लिख देना लाइक दैट, तो अब ये जो है टेक्निकली ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है कि आप इसको एक कांस्टेंट चार पॉइंटर जो है वो सेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये है भी वही। लेकिन इस तरह से अगर आप इसको सेंड करते हैं ना, तो फिर अगर आप इसकी बॉडी के अंदर आते हैं, तो ऑब्वियसली आप इस स्ट्रिंग को चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसको जो है यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। ठीक हो गया, वो तो हमारा ठीक है। लेकिन इसके लिए ना जो आपके पास स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, लाइक मे बी आपके पास ऑब्वियसली इस केस में तो वो शो नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इतने ज़्यादा मेथड्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाइब है ना, वो इधर से उसकी छुट्टी हो जानी है। तो इस चीज़ को, क्योंकि ये एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर भी हम इस तरह से ही करते हैं, तो हमें C++ की वाइब लेने के लिए, और ये सारी कुछ रीज़न्स हैं इस चीज़ को यूज़ करने की। तो इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर आप इधर रेंज फॉर लूप यूज़ करते हैं लाइक दैट, तो मे बी आप यहाँ पे ईच जो है इन दिस स्ट्रिंग आप इसके साथ कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस केस में ये भी नहीं आप कर सकते। और इसके अंदर बाकी जो इटरेटर्स हैं वो भी नहीं आपको मिलेंगे, और जितने भी स्ट्रिंग के हमारे पास मेथड्स हैं वो आपको इसमें ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि ये तो जस्ट एक पॉइंटर है। तो इसी चीज़ को इसी तरह से लेकर आने के लिए, और इसके साथ हमें जो मेथड्स हैं इसके वो भी लेने के लिए, हम स्ट्रिंग व्यू जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सिंपल आप मुझसे पूछें ना कि ये हमने कब यूज़ करना है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि मैं इसको आपको जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ही ऐसे ठोंस रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। तो जो मैंने स्टार्ट में बोला ना कि जब भी आपने स्ट्रिंग को बाय कांस्टेंट रेफरेंस लेना हो, इन मॉडर्न C++ हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग व्यू क्लास। बस ये आप याद रख लें। तो बाकी जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद भी समझ आती जाएगी जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को अगर मैंने इधर से लेना था ना, पहले मैंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, कांस्टेंट स्ट्रिंग रेफरेंस जो है वो मैं ले रहा था लाइक दिस, स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग था। तो इसको हम इस तरह से ले रहे थे, लेकिन इसको हम मॉडर्न C++ में एक तो ये कॉन्स्ट भी हम यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बाद ये भी ड्रॉप कर सकते हैं। इधर हमने जस्ट लिख देना है std_string view।
तो इतना लिखने से अब आप ये जो चीज़ है ये इसको सेंड कर सकते हैं, और इसके अंदर अब आपको यहाँ पे ये एरर भी नहीं आ रहा, और इसके अंदर सारे की सारी जो स्ट्रिंग के आपके पास मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि आप ये यहाँ पे आपको सब स्ट्रिंग भी नज़र आ रही है, तो दैट्स कूल। और इसके अलावा आपको ये साइज़ और लेंथ, और उसके अलावा ये जो एम्प्टी और ये कॉपी भी बनी इधर आ रहा है, और ये स्टार्ट्स विद और स्वैप, तो पता नहीं क्या, मतलब सारे का सारा ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। और जब भी इसको आपने आपके कोड में जब भी इस तरह की स्ट्रिंग आ जाए जो आपने सेंड करनी है टू एनी फंक्शन या एनी क्लास या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ऑलवेज़ स्ट्रिंग व्यू जो है उसको यूज़ करना है। तो बस इतना आप अभी के लिए याद रखें, और इतना आपने अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सो ये होती हैं स्ट्रिंग व्यूज़ इन C++।